नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हरियाणा के अंदर 2024 का जो साल है, चुनावी साल है। इलेक्शन लोकसभा के थे जो हो चुके हैं और अब इलेक्शन है विधानसभा के, जो आगामी अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां हैं जो अपनी अपनी भाई दावेदारी पेश कर रही हैं और अपने अपने जो नेता को फील्ड में उतार चुकी है। भाई बात करें भाई उम्मीदवारों की, उनकी तादाद भी लगभग कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी अपनी अपनी टिकट के लिए भागदौड़ जो स्टार्ट कर दी और दिल्ली के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। भाई इसी बीच हमारे साथ में है छत्रपाल सोनी जी, जो वे भी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं भाई हिसार विधानसभा क्षेत्र से, और वे भी अपनी ताल ठोक चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। भाई आगामी जो अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो आगामी जो विधानसभा चुनाव में है वे पार्टी को ये एक टिकट है जो हिसार विधानसभा की है, ये उनकी झोली में जीत कर उनकी कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नमस्कार सोनी साहब। नमस्कार जी। जैसे कि आगामी जो चुनाव है जी विधानसभा का, और पीछे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छा मतलब 50-50 रही, 5% जीत के अपना मतलब पीछे की 19 के मुकाबले जो क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, उसके मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन हिसार विधानसभा की बात करें तो कुछ जो बीजेपी यहाँ पे अच्छी मजबूत दिखी है, क्या कारण हो सकता है जी? ऐसा है कि शहरी क्षेत्र पूरे हरियाणा में जहाँ भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 5 लोकसभा क्षेत्र जीतने के बाद कांग्रेस शहरी क्षेत्र में बड़ी भारी जो है ना तेज़ी से जो है ना उभर रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो आपने पीछे देखा कि गैप हिसार में ज़्यादा था, वो इस गैप को हम आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में डेफिनेट है कि कांग्रेस बड़े भारी मार्जिन से जीतेगी। अभी बात करें जी नायब सिंह सैनी को जैसे ही कमान दी है मनोहर लाल खट्टर ने या बीजेपी ने, और इसी के साथ उन्होंने एक बहार सी लगा दी है जी। कामों की बात करें, कुछ योजनाओं की बात करें, सरपंचों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें तो तोहफे देने स्टार्ट कर दिए जी। क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा है, भारतीय जनता की पार्टी की आदत है, वो 4.5 साल तो आराम से जनता का शोषण करती है और लास्ट के 6 महीने में वो चुनावी मोड में आती है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। उन्हें लग गया है कि 10 में से 5 सीटें उनके हाथ से लोकसभा की जा चुकी हैं और उसके अंदर 47 सीटें कांग्रेस विधानसभा क्षेत्रों में विजयी रही है, और उसके जीतने के बाद और ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो आज इन्हें नज़र आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी हार निश्चित है, और इस चक्कर में जो है लगातार घोषणा पे घोषणा कर जा रहे हैं। अरे घोषणा तो आप करे जा रहे हो, इसके इम्प्लीमेंट करने का समय कहाँ है? 2 महीने बाद तो आचार संहिता लग जानी है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है, और पिछले 3-4 दिन से इनका फोकस पिछड़ा वर्ग पाया हुआ है। पिछड़ा वर्ग की जैसे आपने शुरुआत कर दी जी, पिछड़े वर्ग की बात करें तो पंचायती राज की बात करें, जो पीछे पंचायत के इलेक्शन हुए थे 8% आरक्षण देके उन्होंने भी एक गेम खेला है कि हम पिछड़ा वर्ग के साथ हैं, और उनको पंचायती राज में 8% आरक्षण दे दिया। वहीं कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई 6% तो हमारे पहले से ही बनते थे, 2% में कितना सा फर्क पड़ गया जी? इसमें कोई दो राय नहीं, दिया कुछ नहीं है। देना है तो 27% लागू करें ना पूरा राजनीतिक आरक्षण। 8% क्यों दिया? हमारा तो काट रहा है। आप पूरा का पूरा 27% लागू करो पंचायतों में। जब माने कि हाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया है, इतने तो हम अपने आप जीत के आ ही रहे थे, उसमें रिजर्वेशन करने की क्या बात है? हमारे लिए क्या किया इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़ा वर्ग का सिर्फ इन्होंने सत्यानाश किया है। क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं। पहले कांग्रेस के शासनकाल में कोई क्रीमी लेयर की सीमा नहीं थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे समाज को, हमारे पिछड़ा वर्ग को नौकरियां देने के लिए आगे जो है ना सीमा बढ़ाई। पहले 10% थी, बाद में 15% करने का काम किया। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख कर दी, हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जी ने उसे 6 लाख कर दिया, और 6 लाख करके लाखों युवाओं को स्कूल और कॉलेज में दाखिले से वंचित कर दिया। इसी प्रकार जो है ना नौकरी में जो है ना फार्म भरने से महरूम रहे। 7 साल में जो हमारे पिछड़ा वर्ग के युवाओं का नुकसान हुआ है, उसका कौन जिम्मेवार है? या तो मनोहर लाल जी जिम्मेवार है या सैनी साहब जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने गलत निर्णय लिया। और आज ये 8 लाख कर रहे हैं, क्यों भाई? तो पहले 6 लाख क्यों किया था? गलत किया था, उसके लिए माफ़ी मांगे पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं से जिनका इन्होंने भविष्य खराब करने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार कह रहे हैं कि हम इसको 10 लाख करेंगे। उनके ऐलान से डर के इन्होंने 8 लाख करने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाला पिछड़ा वर्ग नहीं है। ये तय है कि हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना अहम रोल अदा करेगा। हिसार की बात करें जो बुआनी खेड़ा
और उचाना को छोड़ दे तो 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो आपकी कांग्रेस पार्टी है, जो आपको क्या लगता है कि 7 में से 2 जो उम्मीदवार है वो बैकवर्ड क्लास का होगा? इसमें कोई दो राय को नहीं। हरियाणा प्रदेश में पूरे फोकस है कांग्रेस का। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, और उसी के तहत कांग्रेस ने अब जो है ना जनता के बीच में जाके, पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच में जाके भी उनकी डिमांड पूछ रही है कि भी जो है ना चौपाल लगाई जा रही है, पिछड़ा वर्ग चौपाल, कि उनसे पूछा जा रहा है कि आपके लिए क्या किया जाए, क्या आपकी परेशानियां हैं, क्या क्या होना चाहिए। उन सभी चीज़ों को लेकर उसके अंदर मैनिफेस्टो में शामिल करने की बात की जा रही है। और टिकटों का आवंटन की बात है, पिछली बार भी हमारे को 8 टिकटें कांग्रेस ने दी थी, और इसमें कोई दो राय नहीं, आने वाले समय में हमें कम से कम 15 से ज़्यादा सीटें हमें मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करेंगे जी, 10 साल मंत्री रहे कमल गुप्ता जी, और रणवीर सिंह गंगवा भी भाई अच्छे पद पे थे, सुभाष बराड़ा भी थे, और भी जो तमाम कैप्टन अभिमन्यु भी थे जो लगातार पीछे वित्त मंत्री भी रहे हैं। लेकिन हिसार की बात करें तो कहीं पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कमल गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट भी लिया दिया है, और बहुत से जो मुद्दे उठा रहे हैं विकास के मुद्दे, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कितना पिछड़ा है जी, कितना जो उन्होंने उद्धार किया हिसार का? ऐसे है, शहर की जनता को एयरपोर्ट की अभी कोई इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, एयरपोर्ट बनना ही नहीं है। संसद में मंत्री सब क्लियर रूप से कह चुके हैं कि हिसार में कोई एयरपोर्ट प्रस्तावित नहीं है, लेकिन बार बार जो ना हिसार क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम कमल गुप्ता जी कर रहे हैं। अरे शहर की उन गलियों में जाके देख लो जहाँ सीवर की व्यवस्था बहुत बद से बदतर है, पीने का पानी में सीवर का पानी मिल के आ रहा है, सड़कों का बदहाल है। आप उस इलाके में जाओ, भारत नगर में जाके देखें, क्यों नहीं जा रहे गुप्ता जी? पिछले 6 महीने से वहाँ सीवर की व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर है, एक दिन भी वहाँ जाके पूछा नहीं। भारत नगर में, श्यामलाल की ढाणी में, बड़वाली ढाणी में, ऋषिनगर में, इस इलाके में क्यों नहीं जा रहे वो? क्योंकि पता है कि जनता जो है ना बड़ा बुरी तरह से उनको पीटने वाली है। अगर आप जैसे मैदान में आते हो तो कौन कौन सी मुद्दे होंगे जी आप प्रमुख? शहर की जनता से गली गली में जा जाकर पहले तो पूछने का हम ये काम करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं को हमारे नेताओं के सामने चुनाव से पहले उठाएंगे, ताकि हम मैनिफेस्टो में भी उन चीज़ों को डलवा सकें। शहर की मूल पुरानी जो सीवरेज व्यवस्था है, 50 साल पुराने सीवर डले हुए हैं, आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि सीवर लाइन जो है ना वो बड़ी लाइन डलवाने का हम काम कर सकें। पीने की पानी है, पुरानी लाइन डली हुई है, जर्जर हालात में, उनको जो है ना नए सिरे से जो है ना उसका सुधारीकरण के, इस तरह के हम काम जो है ना करने का हमारा फोकस रहेगा। हिसार का सिविल हॉस्पिटल है जर्जर हालात में, डॉक्टर तो है ही नहीं, लेकिन बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हमारी कोशिश रहेगी जैसे हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश की कमांड संभालेंगे तो आके हम बड़ा हॉस्पिटल बनाने का हम काम कर सकें। हिसार शहर में हुड्डा साहब जब गए थे, 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने उसकी जो है ना आधारशिला रख दी थी। धोबी घाट है, धोबी घाट के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी, मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ साथ जो है ना कॉम्प्लेक्स बनना था, धोबी घाट बनना था। धोबी समाज जो हमारा रजक समाज है उनके लिए धर्मशाला बननी थी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसकी हुड्डा साहब आधारशिला रख चुके थे, लेकिन 10 साल में आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई। वहाँ सिटी थाने के सामने पार्किंग बननी थी, उसके ऊपर जो है ना एक कम्युनिटी सेंटर बनना था, वहाँ जो है ना पार्किंग के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था। ये सब चीज़ें वहाँ प्रस्तावित थी, लेकिन इस सरकार ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। सिर्फ चौक चौराहों को चमकाने के अलावा इनके पास कोई जो है ना विकास की कोई बुद्धि नहीं है। विपक्ष जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई इन्होंने जो कागजों में उलझा के रख दिया है, कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की बात करें तो उन्होंने विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि भाई एक फैमिली आईडी को लेकर है, तो कितना सही है जी आपकी नज़रों में, कितना गलत है जी? ये तो पोर्टल की सरकार है, हर चीज़ पोर्टल पर है। जो परिवार पहचान पत्र है, इतनी परेशानी लोगों को कर दी है कि आम आदमी कागजों में उलझ कर रह गया है। प्रॉपर्टी आईडी है, या आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चले जाएं, आज प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है आपको 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, और फिर भी बनती नहीं, बड़ा धक्का खाने पड़ते हैं। तो ये जो इस तरह की है, जो गलत तरह से लोगों को परेशान करने की चीज़ें हैं, हुड्डा साहब क्लियर कह चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर जनसभा में कहते हैं कि हम इस परिवार पहचान पत्र को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, और जो जनता को परेशान करने के लिए जो पोर्टल खोले हैं सब खत्म करेंगे। जिस तरह 10 साल पहले हरियाणा प्रदेश में बिना किसी परेशानी के कामकाज होता था, उसी तरह होगा। तब आखिरी में जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को जिताने का काम किया, उसी प्रकार से आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे, ताकि हरियाणा प्रदेश पुनः हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी प्रदेश जो बन सके। धन्यवाद जी आपका बहुत। थैंक यू।
ये छत्रपाल सोनी थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी जो राय रखी है, और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई इनके शब्द है जो कितने सही और कितने गलत है, और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में से दोनों में से कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है आगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।